दोस्तों, जैसे ही नीट यूजी का एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपके पास आंसर्स कीज के अगेंस्ट में स्कोर्स का पता चलता है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। सवाल ये होता है कि हमारे स्कोर पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। हमारे स्कोर पे क्या गवर्नमेंट का सीट मिल पाएगा, या लो कॉस्ट प्राइवेट का ऑप्शन मिल पाएगा, या फिर डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस के लिए हमें जाना पड़ेगा। और इन सब के साथ में बजट कितना रखना पड़ सकता है, ये भी एक सवाल होता है। काउंसलिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, उस समय तक अगर आप इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे, तो जब आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बेहतर प्लानिंग के साथ में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है एक डॉक्टर बनने का, वो ज़रूर आपको पूरा होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस की सीटें कम हैं, और रेशियो इस तरीके से होता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट दिखता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है, इस वजह से क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं थी, उनके पास में सही सोर्स नहीं था, सही इन्फॉर्मेशन नहीं था, और टाइमली डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से वो अक्सर चूक जाते हैं। अपॉर्चुनिटी उनके सामने होती है, वो बट मिस कर जाते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 200 से 600 के स्कोर के बीच में इन्हीं सारे सवालों से घिरे हुए जितने भी आपके डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। बताऊँगा कि किस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ में आप आगे चलेंगे, तो आपका ये सपना जो डॉक्टर बनने का है वो ज़रूर पूरा होता हुआ नज़र आएगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर क्लियर करिए। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप ड्रॉप करिए अपने कमेंट, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अलग अलग स्कोर्स को कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे 200, 300, 400, 500 एंड 600 का स्कोर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 में इन्हीं स्कोर्स पे क्या रैंक मिला था, जिसको बेस बना करके आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। 600 के स्कोर पे 1379 का अप्रॉक्सीमेट रैंक था, यानी कि 686 का जो टॉप स्कोर था वो रैंक 1 दिलाया था, और 600 के बीच में 86 मार्क्स हुए, और इन 86 पे नियरली 1400 स्टूडेंट। लास्ट ईयर का पेपर भी टफ था, इस साल का भी पेपर बहुत टफ था, बट लास्ट ईयर का एक सरप्राइज़ था जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता चला कि पेपर का लेवल ऐसा भी हो सकता है, और वहाँ से उम्मीद जगी कि स्टूडेंट्स शायद और बेहतर तरीके से इन सिचुएशन को समझते हुए अपनी प्लानिंग करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि 686 से ऊपर का स्कोर होगा पहले तो टॉप स्कोर, और जिसके अगेंस्ट में कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको काउंट में नज़र आएंगे, जिसके कारण आपका ये रैंक 2000 से 2500 या अप टू 3000 मैक्स हो सकता है इस स्कोर पे। अगला स्कोर है 500, 52,687 का रैंक मिला था इस स्कोर पे। 400 के स्कोर पे 2,11,365 का रैंक मिला था, यानी कि टॉप स्कोर से 400 के बीच में मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके थे। फिर 300 के स्कोर पे 4,44,911, यानी कि पिछले स्कोर और इस स्कोर के बीच में 2 लाख एक्स्ट्रा बच्चे यहाँ पे आ गए, यानी कि सबसे ज़्यादा एंट्री यहाँ पे अब तक देखने के लिए मिल रहा है। इसके 200 के स्कोर पे 8 लाख के आसपास का रैंक आया, और यहाँ पे आप देखिए ये नंबर और डबल हो गया, यानी कि 300 से 200 के बीच में 4 लाख स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेजर कंपटीशन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, जहाँ पे बजट रखने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, और इसके कारण से लास्ट ईयर ऐसी सिचुएशन आई कि जिस कॉलेज में जो सीटें वैकेंट रह जाती थी जनरली काउंसलिंग में हायर फीस होने की वजह से, उन सीट्स को भी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया क्योंकि ड्रॉप लेना नहीं चाहते थे। अब 2026 के इन्हीं स्कोर्स पे, यानी कि 200 से 600 के बीच में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। 600 के स्कोर पे आपके पास में ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन तो नो डाउट है ही, यहाँ पे टॉप ऑप्शंस आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के। इसके साथ साथ में टॉप डिम्ड एंड टॉप प्राइवेट के ऑप्शंस भी निकल करके आ रहे हैं, और स्टेट कोटा से आपके पास में गवर्नमेंट के हर स्टेट में ऑप्शंस मिलेंगे इजीली, वो भी टॉप ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 600 के स्कोर पे क्यों भला कोई प्राइवेट या फिर डिम्ड के ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर अलॉटमेंट लिस्ट को अगर आप क्लोजली एनालाइज करेंगे, तो मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूशन या फिर सेंट जॉन्स जैसे इंस्टीट्यूशन में हायर रैंकर स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं, जिनका पहले से ये माइंडसेट होता है कि अगर
हमारे पास गवर्नमेंट के ये सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं तो वो इन कॉलेजेस में पढ़ना पसंद करते हैं, बट वो रेशियो कम होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया कि लोग इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब 500 के स्कोर पे क्या ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन होगा, ये बहुत डाउटफुल है कि इस स्कोर पे ऑप्शन निकल पाएगा, क्योंकि 31-32,000 का बेस रैंक, एक लोएस्ट रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसपे ऑल इंडिया कोटा का सीट मिलेगा, वो भी राउंड 3 या राउंड 4 तक जा करके। और 500 के स्कोर पे ये रैंक अचीव करना डाउटफुल लग रहा है। अगर रैंक आ जाता है 32-33,000 तो आप होपफुल हो सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से भी आपको गवर्नमेंट की सीट शायद चौथे राउंड तक मिल जाए। अब क्या आपके पास में लो कॉस्ट प्राइवेट या फिर डिम्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो 500 के स्कोर पे लो कॉस्ट डिम्ड के ऑप्शंस तो नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिड बजट वाले डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे, बट हाँ लो कॉस्ट प्राइवेट का ऑप्शन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, तो उन ऑप्शंस के लिए ज़रूर आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। स्टेट कोटा गवर्नमेंट का सीट 500 के स्कोर पे निकल रहा है कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट। कर्नाटका में एडेड सीट्स के साथ साथ में गवर्नमेंट सीट का भी ऑप्शन निकल सकता है। बट 500 के स्कोर पे स्टेट लाइक बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट में गवर्नमेंट का सीट नहीं स्टेट कोटा में, जो अंडर 85% है, वो भी बहुत डाउटफुल लग रहा है कि इस स्कोर पे वहाँ पे कोई ऑप्शन निकल आएगा। अब 400 के स्कोर पे ऑल इंडिया कोटा रूल्ड आउट है। लो कॉस्ट प्राइवेट में मिड सेगमेंट के ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे बहुत हायर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप बजट बढ़ाएंगे तो आपके पास में कुछ टॉप रेटेड कॉलेज भी प्राइवेट के निकल आएंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के। स्टेट कोटा से गवर्नमेंट का स्कोप खत्म हो जाता है इस स्कोर से। अब 300 एंड 200 के स्कोर पे ना तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन निकल के आएगा, ना ही लो कॉस्ट प्राइवेट या फिर लो कॉस्ट डीम्ड का, ना ही स्टेट कोटा के सीट्स का ऑप्शन निकल के आएगा गवर्नमेंट में। तो ये है आपके स्कोर के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और क्या नहीं है। अब बजट कितना रखना पड़ सकता है इस साल अलग अलग स्कोर्स के अगेंस्ट में, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 200 से मैक्सिमम 550 का ही स्कोर रखा है, क्योंकि 600 पे कम्प्लीटली रूल्ड आउट कर दिया है मैंने कि किसी को प्राइवेट या फिर डीम्ड के बारे में सोचना भी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे 500 के स्कोर पे आपके पास में ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा गवर्नमेंट की सीट्स का भी ऑप्शन होता है, बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे रहती है, वहाँ पे लोअर रैंक के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो वैसे केस में आपके पास में डिम्ड एंड प्राइवेट के ऑप्शंस निकल करके आते हैं। अब 550 के स्कोर पे डिम्ड में 65 से 80 लाख का बजट आपको रखना होगा। 65 लाख रुपये सबसे बॉटम है जहाँ पे आपको सिम्बायोसिस कॉलेज का ऑप्शन निकलते आता है। 80 लाख वाले बजट में आपके पास में केएमसी जैसे ऑप्शंस आते हैं। हालांकि ऑप्शंस में मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस निकल करके आता है। प्राइवेट में 45 से 65 लाख रुपीस का बजट अगर आप रखते हैं तो इस बजट में आपके पास में बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस आते हैं। हमारा एडवाइस यही होगा कि चूंकि ऑल इंडिया कोटा का सीट भी आपको 550 में मिल रहा है, गवर्नमेंट स्टेट कोटा का भी ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो उन ऑप्शंस को पहले प्रेफरेंस में रखिए। इनिशियल राउंड में आपको कट ऑफ एलिवेटेड दिखेगा, बट राउंड 2 राउंड 3 तक आप जाएंगे तो आपके पास गवर्नमेंट का ऑप्शन डेफिनेटली अच्छे ऑप्शंस के रूप में भी निकल करके आएगा। बट अगर नहीं निकल के आता है तो बैकअप के रूप में आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि डिम्ड राउंड 3 तक आपके पास में अच्छे ऑप्शंस का जो कॉलेजेस का ऑप्शन है वो नहीं बच करके आएगा, तो प्राइवेट आप एक बैकअप के रूप में लेके चल सकते हैं। 500 के स्कोर पे डिम्ड के लिए आपको 75 से 90 लाख रुपीस का बजट रखना पड़ेगा। वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए 63 से 75 लाख रुपीस का आपका बजट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 500 के स्कोर पे आपके पास में लो कॉस्ट वाले प्राइवेट के ऑप्शंस मिलेंगे और वहाँ पे आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या प्राइवेट के साथ में जाना चाहिए या फिर डिम्ड के साथ में जाना चाहिए। 500 का स्कोर आपको जो मिड बजट वाले डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑप्शंस को दिलाएगा। वहाँ पे आपको क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छे लेवल पे दिखेगा, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आपको ये लगे क्या कि आप काफ़ी ज़्यादा लोअर ग्रेड वाले ऑप्शंस के साथ में जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बजट का प्लानिंग करिए और डिम्ड में स्विच कर लीजिए इस स्कोर पे। 400 के स्कोर पे 95 लाख से 1.25 करोड़ का बजट आपको रखना पड़ेगा डिम्ड के लिए, बट कॉलेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे इस स्कोर पे, लेकिन बजट आपको अपर साइड पे रखना पड़ेगा। वहीं प्राइवेट की बात करें तो इस स्कोर पे आपको 65 लाख से स्टार्ट होकर के 1.10 या फिर 1.20 करोड़ का बजट रखना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्वालिटी भी इसी हिसाब से वेरी करती जाएगी जैसे जैसे आपका बजट यहाँ पे
वेरी करता जाएगा। और यहाँ पे इस स्कोर पे अगर आप टॉप क्लास के ऑप्शन चाहते हैं तो आपका बजट नियर अबाउट 1 करोड़ होना चाहिए, तब जाकर के आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको किसी ना किसी तरीके से नज़र आएगा अगर आप लोअर कॉस्ट वाले ऑप्शंस के साथ में जाएंगे तो। 300 के स्कोर पे आपके पास में डिम में जो ऑप्शन होगा वो 1.2 1.25 से स्टार्ट होकर 1.60 करोड़ के बीच में चला जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं, बहुत केयरफुली प्लान करिएगा, बट ऑप्शंस आपको इस स्कोर पे भी कई अच्छे मिलेंगे और उन ऑप्शंस पे ही इन्वेस्टमेंट आपका सही होगा। तो वर्थ देखिए और तब जाकर के इन्वेस्ट करिए। प्राइवेट में आपके पास 80-85 लाख रुपीज़ के ऑप्शंस निकल आएंगे, बट यहाँ पे ये जो ऑप्शंस होंगे 80-85 वाले, उनसे कंपैरेटिवली डिम के बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे। बट अगर बजट का कंस्ट्रेंट है तो आप ये मान के चलिए कि इस स्कोर पे जो इस बजट में ऑप्शंस आएंगे वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे नो डाउट आपको देखने के लिए मिलेगा। आइदर क्लिनिकल वीक होगा या कॉलेज का एकेडमिक वीक होगा या ओवरऑल होलसम एक्सपीरियंस आपको वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस स्कोर पे बजटरी प्लानिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आखिरी स्कोर 200। इस स्कोर पे मैंने स्टार्टिंग बजट 1.05 से 1.50 करोड़ के बीच का रखा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि इससे प्रीवियस स्कोर पे बजट ज़्यादा है और इस स्कोर पे बजट कम है, तो मैं आपको बताता हूँ कि 200 स्कोर पे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, नो डाउट ये बजट प्रीवियस स्कोर से लोअर साइड पे है और वो 300 वाले भी इस ऑप्शन के लिए स्विच कर सकते हैं। बट क्या होता है कि 200 की स्कोर पे और 300 वाले ऑप्शन पे जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी कट ऑफ इतनी ड्रॉप नहीं करेगी और वो कॉलेज 1.05 से बेटर है। क्योंकि इस स्कोर पे फॉर एग्जांपल 200 के स्कोर पे आपको सत्य साई मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है जो कि इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो 1.05 करोड़ पे ये ऑप्शन मिल रहा है। वहीं 300 के स्कोर पे आपके पास में दत्ता मेघे वार्धा जैसे ऑप्शंस निकल करके आ सकते हैं। तो नो डाउट वो कॉलेज मच बेटर है बट एट ए स्लाइटली हायर प्राइस, बट वो वर्थ है उतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना। तो 200 पे आपको बॉटम प्राइस 1.05 जरूर मिल रहा है, बट वो एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आ रहा है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो आपको बहुत केयरफुली सोचना होगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। आप सिर्फ डिग्री लेना चाह रहे हैं या स्किलफुल डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बजट पे प्लान करिए, ट्विक करिए अपने बजट को, थोड़ा बढ़ाइए। तो बढ़ाने से आपके पास में ऑप्शंस कुछ और खुलेंगे। यहाँ पे 5-10 लाख 15 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस के रूप में ज़रूर निकाल करके देगा बेहतर कॉलेज। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 95 लाख से स्टार्ट होकर 2.05 करोड़ का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मोस्टली आपको मैनेजमेंट कोटा वाले ऑप्शंस के साथ में जाना पड़ेगा, चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो। और इन तीनों स्टेट्स में कंपेयर करिए कि कहाँ पे बेटर कॉलेज मिल रहा है और कहाँ पे आपका बजट फिट बैठ रहा है। अब आखिरी सवाल कि आपके इस कोर्स पे क्या क्या बेस्ट ऑप्शन निकल के आ सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। 550 के स्कोर पे आपके पास में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, गवर्नमेंट, डीम्ड, प्राइवेट के लो कॉस्ट सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। डीम्ड में आप जाएंगे तो केएमसी मणिपाल का ऑप्शन निकल के आ जाएगा। प्राइवेट में अगर जाएंगे तो लो कॉस्ट वाले ऑप्शंस में सेंट जॉन्स टॉप रेटेड कॉलेज है जो कि बैंगलोर में, वो मिल जाएगा। केरल जाएंगे तो आपको वहाँ पे जुबली मिशन अम्बाला मिल जाएगा। पंजाब जाएंगे तो सीएमसी लुधियाना आपको मिल जाएगा। वहीं अगर ऑल इंडिया कोटा से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप काउंसलिंग को अच्छी तरीके से प्लान करें और रिस्क असेसमेंट करते हुए अगर लॉजिकल डिसीजन लें और राउंड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको आरजी कर, कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज, जीएमसी औरंगाबाद या फिर ईएसआईसी के वो कॉलेज जो लास्ट ईयर उसके प्रीवियस ईयर में इस्टेब्लिश हुए थे उनमें एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि 550 के स्कोर वालों को ऑल इंडिया कोटा की सीट या फिर स्टेट कोटा गवर्नमेंट के साथ में ही जाना चाहिए। केएमसी मणिपाल का ऑप्शन आपको 530 के स्कोर पे भी मिलेगा। तो जो लोग 525, 530 के स्कोर पे फॉल कर रहे हैं उनके लिए बेटर होगा कि वो केएमसी मणिपाल के साथ में जाएं, क्योंकि उस स्कोर के अगेंस्ट में जो रैंक होगा उनमें गवर्नमेंट के इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे और वहाँ पे बॉन्ड कंडीशंस के साथ में अदर इश्यूज भी आपको नजर आएंगे। तो वहाँ पे आपको डिम की तरफ स्विच करना या प्राइवेट की तरफ स्विच करना सही रहेगा। अब 500 के स्कोर पे 500 के स्कोर पे डिम यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन निकल के आते हैं। आप केएस हेगड़े की तरफ जा सकते हैं, जेएनएमसी बेलगांव की तरफ जा सकते हैं, जेएसएस मैसूर का ऑप्शन निकल के आता है। देयर आर सेवरल कॉलेजेस ऑप्शंस एट दिस स्कोर। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता जादवपुर में जो है, आप अगर
तेलंगाना में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे टॉप चॉइस के कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो कि टॉप 5 में फॉल करते हैं। आंध्रा जाएंगे, वहाँ पे भी आपको टॉप ऑप्शंस मिलेंगे। जिस भी स्टेट में जाएंगे 500 का स्कोर आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकता है। अगर लो कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे इस स्कोर पे कर्नाटका अगर जाते हैं तो फिलहाल MVJ मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, SSIMS दावनगिरी सिक्योर्ड लग रहा है। इस स्कोर पे आप BGS तक भी मूव कर सकते हैं। AJIMS का भी एक स्कोप बन सकता है आपके इस स्कोर पे। तो बेटर होगा कि 500 के स्कोर पे अगर डिम्ड में बेस्ट ऑप्शंस मिल रहा है, अगर उसके साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लो कॉस्ट में कर्नाटका एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है। तो इस स्कोर वालों को कर्नाटका चॉइस में रख के चलना चाहिए। 400 के स्कोर पे क्या क्या ऑप्शंस होंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। 400 के स्कोर पे डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में वो ऑप्शंस होंगे जिनका बजट 95 लाख से 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ के बीच में फॉल करता है। यहाँ पे कलिंगा, IMS, सम भुवनेश्वर जैसे इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। MGM का जो कैंपस है नवी मुंबई, औरंगाबाद, इनमें से भी आपके पास में स्कोप निकल करके आ सकता है इस स्कोर पे। प्राइवेट में अगर जाते हैं तो प्राइवेट में आपको अगर टॉप ऑप्शन चाहिए, जो बेस्ट ऑप्शन कहते हैं, तो SRMS बरेली जैसा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये फीस यहाँ की बढ़ गई है तो ये हायर कॉस्ट पे आपको मिल सकता है ऑप्शन। शारदा अभी बहुत ज़्यादा स्कोप में नहीं है, बट 430, 440 या 450 वाले उस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं क्या कि लो कॉस्ट पे इसी स्कोर पे ऑप्शन चाहते हैं तो आपको कर्नाटका इस स्कोर पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही लोअर स्कोर है। केरल कंप्लीटली रूल्ड आउट है, बट फिर भी कर्नाटका को ऑप्शन में लेके चल रहे हैं तो बैकअप में छत्तीसगढ़ लेके चलिए। अब छत्तीसगढ़ में आपको इस स्कोर पे, छत्तीसगढ़ में भिलाई में शंकराचार्य ये ऑप्शन निकल करके आ सकता है इस स्कोर पे। अगला स्कोर है 300। इस स्कोर पे आप डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे तो आपको बजट अपर साइड पे लेके चलना पड़ेगा, जहां पे दत्ता मेघे वार्धा के साथ साथ में अगर आप थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो DY पाटिल पुणे, कृष्णा कराड़ जैसे ऑप्शंस आपको इस स्कोर पे मिलेंगे। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में कर्नाटका में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं उनमें आपको कई ऑप्शंस निकल आ सकते हैं, बट काउंसलिंग में आपको वेट करना पड़ेगा राउंड 2 या फिर राउंड 3 के लिए। वहीं उत्तराखंड जाएंगे तो गुरु राम राय का ऑप्शन दिख रहा है कि आपके इस स्कोर पे मिल जाएगा। लो कॉस्ट प्राइवेट का कोई ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर लो कॉस्ट पे जाते हैं तो बिहार आप एक ऑप्शन में रख के चलिए और हरियाणा, बट दोनों ही जगह पे इस स्कोर पे मिलने वाले ऑप्शंस में आपको बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा। तो इस स्कोर पे एटलीस्ट आपको 1 करोड़ एंड अबव का बजट लेके चलना हो, तब जाकर के आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अब लास्ट स्कोर है 200 का। 200 के स्कोर पे डिम्ड में अभी भी आपके पास स्कोप रहेगा। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो MGM पुडुचेरी के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। विनायका मिशन भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट मे बी वो 230, 240 या 250 वाले स्कोर रेंज में फॉल करेगा। प्राइवेट में इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास स्कोप सिर्फ मैनेजमेंट कोटा का ही बचता है, जहाँ पे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और राजस्थान का ऑप्शन होता है। राजस्थान में आप राउंड 3 से एंट्री कर पाएंगे और वेस्ट बंगाल और कर्नाटका आपके पास राउंड 1 से ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, और इसमें सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा वेस्ट बंगाल। कर्नाटका और राजस्थान काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो प्रॉपर बजट प्लानिंग के साथ में इन ऑप्शंस को आप देख करके ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अलग अलग स्कोर्स को कवर करता हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स हमें ज़रूर अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, हमें शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। कोई भी आपको लगता है कि हमारे तरफ से आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की हर दिन कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।